हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। यदि आप इनसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो उन्हें जाकर जरूर देखें। दोस्तों, सभी प्रैक्टिस सेट में कुछ सेट वाइज प्रश्न है जिनको एसएससी बार बार पूछती है, उस टाइप के प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो और भी आगे प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 आपको सभी प्रश्न अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो अपन शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि 2 को या 8 लिखा है और 10 को क्या लिखेंगे ये पूछा है, और 5 का यहाँ पर 50 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन सबसे पहले पता करेंगे कि इसने 2 को 8 किस तरह लिखा है और यहाँ पर 5 को 50 किस तरह लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने का जरूर कोशिश करें अपने आप से। ठीक है, तो जैसे प्रश्न में क्या करेंगे अपन, अगर मैं यहाँ पर 2 का क्या करूँ, घन कर देता हूँ तो 2 का घन होता है 8। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 10 का भी घन कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा 1000। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 का घन करता हूँ तो यहाँ पर होना था 125, लेकिन यहाँ पर 125 की जगह क्या दिया है, 50 दिया है। मतलब इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। अभी इसमें थोड़ा सा दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होगा, अगर मैं क्या करूँ 2 का वर्ग कर देता हूँ। ठीक है, 2 का वर्ग होता है 4, क्या होता है 4, और 4 को क्या करूँ मैं इसी 2 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, क्या करूँ 2 से गुना कर देता हूँ, मतलब 4 को 2 गुना करूँगा तो मेरे पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी अपन 5 का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25, और 25 का भी क्या करते हैं 2 गुना। 25 का जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर है 50। ठीक है, 25 का भी 2 गुना 50 होता है। मतलब ये तरीका लग सकता है। अब क्या करेंगे अपन, इसी तरह यहाँ पर 10 में भी 10 का वर्ग करेंगे। जब 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग होता है 100, और 100 को भी क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। जब 100 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 200। ठीक है, कितने हो जाएंगे 200। तो 200 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन अपने 4 नंबर में दिया है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। इस टाइप के प्रश्न अगर जब भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसे आसानी से सोल्व कर दोगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया है कुछ संख्या दी है और आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह देके पूछा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, जब भी अपन को इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले ये संख्या किस टाइप की लिखी है ये पता करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है 8 8 11 11 14 14, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, इस 8 से 8 तो लिखा है, लेकिन इसमें कितने का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर 11 लिखा है, फिर अपन इसमें कितना अंतर है ये पता करते हैं। तो अगर मैं 8 में 3 को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 11 हो जाएंगे। ठीक है, सेम उसी तरह अगर मैं यहाँ पर 11 में भी क्या करूँ प्लस 3 को कर देता हूँ तो यहाँ पर कितने हो रहे 14। मतलब 14 का तो 14 ठीक है। ठीक है, अब इस 14 में वापस क्या करेंगे अपन प्लस 3 करते हैं। ठीक है, प्लस 3 करते हैं तो 14 में जब 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर होंगे 17, और अगर आगे वाला भी क्या होगा 17 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आना चाहिए 17। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 4 में दिया है, मतलब ऑप्शन 4 अपना सही जवाब होगा। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 से पहले दोस्तों, अगर अभी तक हमारे मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे कुछ इस टाइप का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके जरूर बेल आइकन क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और आप अगर आपका जो भी सवाल है वो मुझे यहाँ पर कॉमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड करें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब कुछ जरूर करोगे। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न बढ़ते हैं 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि पेंट को 51 के रूप में कूट बंद किया जाता है तो डॉग्स के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, यानी कि कूट होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, जैसे इसने पेंट को 51 कोड दिया है तो यहाँ पर डॉग्स का कोड क्या है यही बताना है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले पता करते हैं कि इसने पेंट को 51 कोड कैसे दिया है। ये दिया है यहाँ पर पेंट। ठीक है, इसको इसने लिखा है 51, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पेंट का कोड निकालते हैं सबसे पहले। तो जैसे P आता है अल्फ़ाबेट में 16 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे,
उसके बाद टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है। अब अगर मैं इन सभी संख्या को जोड़ देता हूँ, जैसे 16 और 1 17, 17 और 14 31 और 31 और 20 51, ठीक है। मतलब सभी को जोड़ने पर 51 आए, ठीक है। मतलब इसने इस पर टाइप का कोड किया है तो यहाँ पर 51 लिखा है। अगर सेम तरीके से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डॉक्स को भी लिखते हैं। जैसे डी आता है 4 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे और एस आता है यहाँ पर 19 नंबर पे, ठीक है। अगर मैं इन सभी संख्या को जोड़ देता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर क्या है 15, ठीक है, और 4, 15 और 4 19 हो जाएंगे, और 19 और 19, ठीक है, 19 और 19 कितने होंगे 38। 38 में जब 7 को जोड़ेंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे 45, ठीक है। इन सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं 45, मतलब 45, ठीक है, 45 हो गए। अब 45 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन अपने 2 में दिखा है, तो ऑप्शन 2 अपना सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन 2। अब दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, यदि यहाँ पर टेलीफोन को 18 और लैंडलाइन को 16 और मोबाइल का पूछा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर टेलीफोन को इसने 18 लिखा है और लैंडलाइन को यहाँ पर 16 लिखा है और मोबाइल का पूछा है। तो हमें क्या करना है, जब इस टाइप का प्रश्न होता है तो सबसे पहले इसने टेलीफोन को 18 कैसे लिखा है, उसी तरह यहाँ पर लैंडलाइन को 16 कैसे लिखा है। जिस तरीके से यहाँ पर इसने 18 लिखा है और यहाँ पर 16 लिखा है तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर अपन बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई आपको कोड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आसान है, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले टेलीफोन के लेटर को गिन लेना है। जैसे यहाँ पर लेटर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी को गिनने पर कितने लेटर आए तो 9। अगर मैं इस 9 का क्या करूं, 2 गुना कर देता हूं तो मेरे पास हो जाएंगे 18, और यहाँ पर 18 दिया है, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर पता करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या है टोटल लेटर 8, और 8 का भी क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पर 8 का 2 गुना किया तो यहाँ पर 8 का 2 गुना करेंगे तो अपने पास 16 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि प्रश्न क्या है, यहाँ पर सभी लेटर को गिन कर उसका 2 गुना करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इससे गिनते मोबाइल में तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि मोबाइल में 6 लेटर है और 6 लेटर का क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, ठीक है। 6 लेटर को क्या करेंगे 2 गुना, तो जब 6 का 2 गुना करेंगे तो 12 हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितने आना चाहिए 12, ठीक है। जिस तरह से इसने 18 लिखा था यहाँ पर 16 लिखा था, सेम अपन ने भी उसी तरह से यहाँ पर 12 लेकर आए हैं। तो 12 यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 दिया है यहाँ पर, सॉरी प्रश्न नंबर 6 दिया है। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो एक शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ये लेटर है, ठीक है। इन लेटर का प्रयोग करके अपन शब्दों को नहीं बनाया जा सकता, ये प्रश्न पूछा है। तो हम क्या करते हैं, जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए आपको मैं एक बेसिक सा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि दिए गए शब्दों में, यानी कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब मैं क्या करता हूँ, आपको मैं यहाँ पर मान लो कुछ लेटर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लो ये लेटर दिया है, अगर आपको इसका प्रयोग करके अगर आपको मैं बोलूँ कि आप कुछ मतलब अंक बनाओ, तो आप क्या करोगे, इसका प्रयोग करोगे तो मान लो इसमें से आप 5 को प्रयोग कर लोगे और 0 को प्रयोग करोगे तो आपके इसमें क्या बना 50 बना है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि इनका प्रयोग करके आपको नहीं बनाना है, ठीक है, कोई शब्द नहीं बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लो 1 को तो आप ले लोगे, ठीक है, 1 को ले लोगे, लेकिन यहाँ पर दूसरी संख्या 3 को ले लोगे, तो ये क्या होगा, इन संख्या को यानी कि इस संख्या को प्रयोग करके ये 13 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वैसा ही अपन को यहाँ पर ऑप्शन में चेक करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर सी दिया है सबसे पहला लेटर, तो सी को ऑप्शन 1 से मैच करेंगे तो ऑप्शन 1 में सी है। उसके बाद इस ऑप्शन 1 में आई दिया है तो आई भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 1 में टी दिया है तो टी भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ई दिया है तो ई भी यहाँ पर है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा आगे वाला, तो देखिए ऑप्शन 2 को देखेंगे तो एन दिया है तो एन भी यहाँ पर है, ठीक है।
यहाँ पर फिर ओ दिया है तो ओ भी यहाँ पर है, ठीक है। ओ के बाद क्या डी दिया है तो डी भी यहाँ पर है, उसके बाद ई दिया है तो ई भी यहाँ पर है। मतलब इसका ऑप्शन दो को भी अपन प्रयोग करके बना सकते हैं। ऑप्शन 3 को देखेंगे तो टी दिया है, ठीक है। क्या दिया है अभी अपन को, टी दिया है तो टी यहाँ पर है, ओ दिया है तो ओ भी अपने पास है, ठीक है। एन दिया है तो एन भी है और ई दिया है तो ई भी है। तो इसको भी अपन प्रयोग करके ऑप्शन 3 को भी बना सकते हैं। अब देखते हैं अपन ऑप्शन यहाँ पर 4 को, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में क्या देखेंगे, देखिए डी दिया है, ठीक है, डी दिया है, उसके बाद ई भी दिया है, उसके बाद यहाँ पर एस और के, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, एस और के, 2 लेटर ऐसे है जो इस वाले शब्द में नहीं है, ठीक है। क्या है, इस वाले शब्द में नहीं है, तो इसीलिए इस शब्दों का प्रयोग करके अपन ऑप्शन यहाँ पर 4 को यानी कि ऑप्शन 4 को नहीं बना सकते हैं। तो इसने प्रश्न कहा था कि किस विकल्पों को नहीं बना सकते हैं, तो ये अपन ऑप्शन 4 को इस शब्दों का प्रयोग करके नहीं बना सकते, तो इसीलिए ऑप्शन 4 अपना सही जवाब होगा। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि किस शब्द को बना सकते हैं, तो फिर अपने पास यहाँ पर ऑप्शन ये वाले हो जाते सही जो बन रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, ये नहीं बन रहा, तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न आगे। अब प्रश्न नंबर 7 दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक, ठीक है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहाँ पर प्रश्न कहा है कि यहाँ पर इन आकृति का ध्यानपूर्वक पहचान करना है और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह पर बाकी की संख्या किस टाइप की लिखी है उसे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 15 लिखा है और 18 लिखा है, तो यहाँ पर किस तरीके से 18 को लिखा है और 15 को लिखा है, उसी तरीके से अपन बाकी की संख्या यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले इस वाली आकृति को, ठीक है, एक, फिर ये क्या है 2 नंबर और ये है तीसरी आकृति, ठीक है। तो क्या करें, अपन फर्स्ट आकृति को देखेंगे। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर इन दोनों का भाग दे देता हूं, ठीक है। यानी कि 14 तिरिया होते हैं 42, मैंने भाग दिया तो कितनी बार में गया, 3 बार में। और यहाँ पर भी क्या करूँ मैं, यहाँ पर भी मैं भाग दे देता हूँ 6 और मतलब 48 और 8 में। तो 8 छंगा 48, ये कितनी बार में गया, 6 बार में। और इसका आपस में गुणा करता हूँ 6 और 3 का, तो 6 तिरिया होते हैं 18 और यहाँ पर 18 दिया है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से क्या करते हैं, इस प्रश्न को 2 आकृति को सोल्व करते हैं। तो अपन ने जैसे यहाँ पर भाग दिया तो यहाँ पर क्या करते हैं, 9 का यहाँ पर 45 में भाग देंगे। तो जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 9 पंजे 45, भाग देने पर कितना आए हैं तो 5, ठीक है। उसी तरह इसका भी आपस में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 21 तिरिया 63 होते हैं, ठीक है। और इसका क्या करें, 3 और 5 में आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 तिरिया होते हैं 15 और 15 यहाँ पर दिया है, ठीक है। सेम इसी तरह से आगे वाली संख्या को देखेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्या के साथ भाग दे देंगे। तो 17 का 54 में भाग देंगे तो 17 तिरिया 51, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है 54, यानी कि 54 इसके पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर शायद मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा 17 में भाग देंगे तो 51, यानी कि 17 तिरिया 51, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 7 56, इसमें भाग देंगे 8 का 56 में, तो 8 7 56। और इसका क्या करेंगे, अब आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 तिरिया होते हैं 21, ठीक है। 7 तिरिया कितने होते हैं 21, मतलब यहाँ पर अब क्या आया है 21 आया है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कितना आना चाहिए 21, ठीक है। कितना 21, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 21। 21 ऑप्शन में देखेंगे तो 21 ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 वाला अपना सही जवाब होगा। यहाँ पर 54 दिया था, वहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख लेना, ठीक है। अब देखिए अपन ने जैसे यहाँ पर फर्स्ट में इस संख्या को भाग दिया था और यहाँ पर भी भाग दिया है, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भाग देने पर अपने पास क्या आया था 3 और 7, और 7 में आपस में गुणा किया तो 21, और 21 ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 अपना सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्णों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। मतलब प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि इनका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना होता तो यहाँ पर इनका शब्दों का, जैसे यहाँ पर हवा महल दिया है, उसके बाद यहाँ पर जयपुर दिया है और उसके बाद राजस्थान,
क्या इन प्रश्न अगर अपन इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे, क्या इन शब्दों का आपस में कोई संबंध है क्या, ये देखेंगे। उसके बाद इन शब्दों के साथ कोई संबंध है या फिर इन शब्दों के साथ, इन तीनों का कुछ ना कुछ संबंध है या नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे। अगर इनका आपस में संबंध होता है तो उस टाइप का डायग्राम बनेगा। तो देखिए अगर इसका संबंध की बात करते हैं तो देखिए राजस्थान के अंदर ही क्या आता है, जयपुर, यानी कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और इसी जयपुर के अंदर क्या है, हवा महल है। ठीक है, इसका संबंध कुछ इस टाइप का है। तो इसका डायग्राम बना के देखते हैं। तो देखिए अब ये रहा अपना कौन सा डायग्राम है, ये है राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद अपन क्या बनाते हैं, अब इसके राजस्थान के अंदर ही क्या आता है, तो जयपुर आता है। ठीक है, तो ये अंदर क्या हो गया, जयपुर का डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम क्या हुआ, जयपुर का हुआ। उसके बाद उसके जयपुर के अंदर ही आता है हवा महल, तो ये आगे अंदर इसमें हवा महल का डायग्राम। ठीक है, यानी कि ये डायग्राम है हवा महल का। तो जैसे राजस्थान के अंदर क्या आता है, जयपुर, और जयपुर के अंदर आता है हवा महल, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का डायग्राम मैच करेंगे। तो जैसे ऑप्शन 3 में दिया है तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा। जिससे ये राजस्थान, राजस्थान के अंदर ही क्या है, जयपुर, और जयपुर के अंदर ही हवा महल है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 अपना मैच हुआ है, तो ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया है, जब दर्पण को, ठीक है, दर्पण नीचे दिखाई गई स्थिति के अनुसार PQ पर रखा गया हो तो उसके अनुसार दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। मतलब यहाँ पर जो ये प्रश्न आकृति दी है, ठीक है, यानी कि ये PQ दिशा में, यानी कि PQ के आधार पर रखा है, तो इसकी दर्पण छवि किस टाइप की बनेगी। ठीक है, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरफ बनाना है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरफ कैसा बनेगा, इन अंकों का ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, अगर एक को उठा के क्या करते हैं, इस तरफ रखेंगे तो एक कैसा बनेगा, देखिए एक यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसा बन के ये इसका एक का मुँह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा एक, तो एक बनेगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, कैसा बनेगा, ऐसा, ये एक बना। उसके बाद 2 को उठा के रखते हैं। ठीक है, तो जब 2 को उठा के रखेंगे तो 2 कैसा बनेगा, 2 बनेगा ऐसा। और ऐसा वाला 2 ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन 1 में तो इस टाइप का नहीं है, तो ऑप्शन 1 को अपन हटा देंगे। ठीक है, अब 4 को उठा के रखते हैं। ठीक है, जब 4 को उठा के रखेंगे तो 4 कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। और इस टाइप का 4 देखेंगे तो इस टाइप का 4 अपने पास कहाँ पर है, देखिए 4 इस टाइप का नहीं, देखिए 4 बनेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो इस टाइप का 4 देखेंगे तो यहाँ पर तो 2 में भी नहीं है, उसके बाद 3 में भी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर अपने पास 4 में इस टाइप का 4 मैच हुआ है, 2 भी मैच हुआ है और 1 भी मैच हुआ है। ठीक है, उसके बाद 5 को भी उठा के रखेंगे तो 5 भी कुछ इस प्रकार का ही बनेगा। ठीक है, तो 5 भी यहाँ पर दिया है, मतलब ऑप्शन 4 अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, यानी कि दर्पण छवि में यहाँ पर ऑप्शन 4 में जितने भी लेटर दिए हैं वो सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दिया है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके 6 फलक यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट रंग है। तो उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी कि यहाँ पर अपने पास 6 कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है और ब्लैक है और वाइट है। तो इसने पूछा है कि उस रंग का चयन करें जिसमें ब्लू रंग के विपरीत, यानी कि विपरीत फलक पर है। तो हमें क्या करना है, इस ब्लू रंग का विपरीत पता करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पासे की 2 स्थितियाँ दी जाती है या 3 स्थितियाँ दी जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन स्थितियों में 2 यानी कि कॉमन अंक हो या लेटर हो या कोई कलर हो या कोई शब्द हो, उन्हें देखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अपने पास कॉमन क्या है, वाइट। ठीक है, वाइट और क्या है, रेड है। ठीक है, क्या है, वाइट और रेड अपने पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, वाइट और रेड अपने पास कॉमन हो गया। तो जो अपने पास शब्द यानी कि जो लेटर अंक बचे हैं, तो अपने पास कौन से कलर बचे, रेड और वाइट तो अपने पास कॉमन है। लेकिन यहाँ पर क्या बचा अपने पास, येलो, और यहाँ पर अपने पास येलो और क्या बचा है, ब्लू। तो ब्लू का विपरीत क्या होगा, यानी कि ये अपना ब्लू है और ये अपना येलो है, तो इनका एक दूसरे का विपरीत ये होंगे। ठीक है, यानी कि ब्लू का विपरीत येलो और येलो का विपरीत ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था अपने को ब्लू का विपरीत, तो ब्लू का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर येलो। ठीक है, कौन सा होगा, येलो। और येलो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 अपना सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आप इस मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है, आपको इस टाइप का नीचे बटन दिख रहा होगा, तो आप इस सब्सक्राइब पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें दोस्तों।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो में अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर ले, ठीक है। और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का कोई कुछ अलग लगा हो तो यहाँ पर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस टाइप का प्रश्न है या इसे मुझे देखना है, ठीक है। तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी अपनी सफलता को प्राप्त कर लो। तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।